कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि सर कौन सी नौकरी ज्यादा अच्छी है, फौज की नौकरी या प्राइवेट सेक्टर। कई बार पेरेंट्स ऑफिस में आके प्रयागराज ब्रांच में, दिल्ली के ब्रांच में, रांची ब्रांच में, गुड़गांव ब्रांच में डिफ्रेंशिएट करने को कहते हैं कि जी फौज की नौकरी और प्राइवेट नौकरी, किसके क्या फायदे हैं, किसके क्या नुकसान है। तो मैंने कहा गार्जियंस, अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आपके जहन में भी ये सवाल गूंज रहा है कि प्राइवेट जॉब वर्सेस डिफेंस की जॉब्स, डिफेंस में कमीशन ऑफिसर की जॉब, क्या अंतर है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं। ज्यादा देर की वीडियो नहीं है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आखिरकार प्राइवेट प्राइवेट जॉब्स एंड डिफेंस जॉब्स में दोनों के क्या फायदे क्या नुकसान। देखिए, जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो मैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों की बात करता हूँ। एक बार आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में घुस गए, अनलेस आपने कोई डिसिप्लिन तोड़ा, आपको वो हटाएंगे। बड़ी सी बड़ी आपातकालीन स्थिति भी होगी, बड़ी से बड़े फाइनेंसिस गवर्नमेंट के भी प्रॉब्लम होंगी, आपको जॉब सिक्योरिटी बहुत मिलेगी। वहीं प्राइवेट जॉब्स में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर रहा है। अब बहुत तेजी में लोगों के लिए ना जॉब्स कम होंगी, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है। पहले हम गूगल से सब कुछ पूछते थे, आज हम चैट जीपीटी से मैसेज भी लिखवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क है प्राइवेट जॉब में। तो जब कभी भी आप अपने बच्चों के लिए, या अगर बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप कोई ऐसा करियर चुने, तो सबसे पहला पैरामीटर है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर जॉब सिक्योरिटी है तो आप सिक्योर्ड हैं। पैसा कम ज्यादा चलता रहेगा, लेकिन जॉब शुड ऑलवेज बी सिक्योर्ड। चल, अब आर्मी के करियर में सैलरी गवर्नमेंट के हिसाब से अच्छी सैलरी है, मिलिट्री सर्विस पे है, आपको अच्छे क्वार्टर्स मिल रहे हैं, आपको अच्छे पर्क्स मिल रहे हैं, और जब आप फौज छोड़ रहे हो 20 साल मिनिमम सर्विस के बाद, तो आपको पेंशन भी मिल रही है, गवर्नमेंट पेंशन, मतलब गवर्नमेंट आपको सिक्योर कर रही है। वहीं प्राइवेट जॉब में आप 15-20 दिन छुट्टी ले लीजिए, देख लीजिए, वो आपको हटा देंगे। तो इंसानियत नहीं है, ठीक, वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो सैलरीज उठाव चढ़ाव रहेगा, जैसे जैसे हाई प्रोफाइल जाएंगे आपकी सैलरीज भी बढ़ेंगी। बट ये बात सच है कि कोई पेंशन नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो अनलेस आप बहुत बड़ी कंपनीज में, जो 1% होते हैं, सिर्फ 1%, बाकियों के लिए क्या है, बाकियों के लिए सरकारी जॉब्स में सिक्योरिटी भी नहीं है, सरकारी जॉब्स में सैलरीज भी एवरेज है। अरे, प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी भी नहीं है, प्राइवेट जॉब में सैलरीज भी एवरेज है। चलो, अब जब आप आर्म्ड फोर्सेस में पहुंचते हैं, तो देखिए, एक तो सैलरी हुई, इसके साथ बेनिफिट्स क्या है, आपको राशन मिल रहा है, आपको घर मिल रहा है रहने को, आपके बच्चों के लिए एजुकेशनल अलाउंसेस मिल रहे हैं, आपको छुट्टी के लिए लीव अलाउंसेस मिल रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए एरोप्लेन से, राजधानी से, AC1 से अलाउंसेस मिल रहे हैं। वहीं प्राइवेट जॉब्स जो हैं, उसमें आपको ना किसी प्रकार के घर मिल रहे हैं, ना किसी प्रकार के मेडिकल, मेडिकल तो चलो प्लस माइनस हो सकता है, कोई छुट्टी घूमा उसका पैसा नहीं देगा, कोई आपके बच्चों की एजुकेशन का पैसा नहीं देगा। यानी कि अदर बेनिफिट्स जो हैं वो फौज के करियर में बहुत है। अब हम बात करते हैं फौज में एक बेसिक चीज जिसको पैसे से नहीं तोला जा सकता, वो है रिस्पेक्ट। वहीं प्राइवेट जॉब में रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन बहुत समय के बाद, बहुत समय के बाद, वो उतना समय में आपने अपने जूते घिस घिस के आप ओल्ड एज की तरफ जा रहे होंगे, तब जाके आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अदरवाइज सरकारी जॉब में जिस दिन आप अफसर बन गए, लेफ्टिनेंट की स्टार्स लगा लिया आपने, आप रिस्पेक्ट के हकदार हैं। आप ही नहीं, आपके पेरेंट्स भी, आपकी सिबलिंग्स भी, आपकी वाइफ भी, आगे चल के आपके बच्चे भी, सबको रिस्पेक्ट मिलती है। अब बात करें आर्मी के जॉब में, एक अच्छाई क्या है कि लोन्स कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अब मैं अगर हाउसिंग लोन लूंगा, मैं प्राइवेट आदमी हूं, तो 10.5%, 10.7% मिलेगा। यही SBI जो
फौजी लोगों को वो 5%, 6%, 7% पे दे रहा है। तो एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। आप उसी चीज के लिए कम ब्याज दे रहे हो। ठीक, तो बेसिकली इजी एक्सेस ऑफ लोन्स भी है, और एज सच फौज में ना पैसे की प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि घर भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, बच्चों की एजुकेशन आर्मी स्कूल, एयरफोर्स स्कूल, केंद्रीय विद्यालय में कम फीसों में हो रही है, तो हर जगह पैसा बच रहा है। वहीं प्राइवेट स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट स्कूलों, प्राइवेट जॉब्स में सेल्फिशनेस बहुत है, बहुत सेल्फिशनेस। आप देखोगे कि सामने वाला ही आपको लपेटने के चक्कर में पड़ा हुआ है। पॉलिटिक्स बहुत है फौज में, ब्रदरहुडनेस बहुत है। फौज आपके मेडिकल का ध्यान रखता है, जब आप रिटायर हो जाते हो तब भी आपके मेडिकल का ध्यान रखता है। प्राइवेट जॉब में किसी प्रकार का कोई मेडिकल का ध्यान नहीं रखता। आपको खुद को जागरूकता रखनी पड़ेगी, आपको खुद को डिसिप्लिन भी 5 रुपए दे के खर्चना होगा। किसी प्रकार की कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती अनलेस बहुत अच्छी कॉर्पोरेट्स हों, बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स हों। तो हाँ, प्राइवेट जॉब में एक बेनिफिट है, वर्क फ्रॉम होम है। फौज में ये सब नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम चले, ये बिल्कुल भी नहीं है। चलो, फौज अगर बेनिफिट्स दे रहा है, अगर रिस्पेक्ट दे रहा है, तो एक चीज है यार, फौज की प्रोफाइल थोड़ी टफ है। कभी पीस एरिया में भी जाना होगा, कभी फील्ड एरिया में जाना होगा। एक डेंजर तो रहता है यार, इसमें कोई दो राय नहीं है, डेंजर रहता है। वहीं प्राइवेट जॉब में किसी प्रकार का डेंजर नहीं, लेकिन वहां नौकरी का डेंजर है, अनसर्टेनिटी है। परफॉर्म नहीं करोगे, हटा दिए जाओगे। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी बंद हो गई यार। फोर्ड अच्छी कंपनी थी हिंदुस्तान में, दसियों हजार नौकरियां निकाल दी। अभी मैं पीछे पढ़ रहा था कि आईटी कंपनीज ने यूएस में दसियों हजार हिंदुस्तानियों को निकाल दिया। अब आप सोचो क्या है ये एक अनसर्टेनिटी है, ये एक तलवार सर पे लटकी है। जैसे कि मैं बता रहा था कि फौज के करियर में एक प्रॉब्लम आती है कि फील्ड एरिया में भी जाना होगा, वहां पे परिवार को उतना समय नहीं दे पाओगे, फैमिली को तो ले जा ही नहीं सकते क्योंकि फैमिली पोस्टिंग नहीं मिलेगी। वहीं प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं है। प्राइवेट जॉब में थक हार के जब आओगे घर ही आओगे, तो फैमिली को टाइम दे सकते हो। एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ पैसा है, सोचने वाली बात है। इंडियन आर्मी के करियर में जब आप, आर्मी मतलब आर्म्ड फोर्सेस के करियर में जब आप, सैलरीज, फर्स्ट सैलरी है वो लाखों में है। जब आप रिटायर कर रहे हो तब भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है मल्टीनेशनल ज्वाइन करने की, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को ज्वाइन करने की। इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। आर्मी के करियर में परिवार के लिए बहुत अच्छे डेवलपमेंट है, क्योंकि आप एक कैंपस में रहते हो, आप स्पोर्ट्स भी खेल रहे हो, आप अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहे हो, आपकी अंग्रेजी भी सही है, आपकी पर्सनालिटी भी सही है। क्यों? क्योंकि आप उस क्लोज कंपाउंड में रहे हो, उस क्लोज कैंपस में रहे हो। प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में आप अपने घर पे रहते हो, किस्मत वाले हो तो माँ बाप के साथ रहोगे, नहीं किस्मत वाले हो तो मम्मी पापा अलग होंगे, गाँव में आप अलग होगे। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट, जो ये फौज ही सबसे अच्छा करियर है, बिल्कुल नहीं। बट हाँ, जब भी एक करियर चूज करो तो उसके प्लस और उसके माइनस दोनों का ध्यान रखो। ओवरऑल डिफेंस में आज के टाइम पे देखो, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन डैमेज हिंदुस्तान का बहुत कम था। आपने बहुत कम सुना कि हमारे कोई फौजी भाई को गोली लग गई, हमारे कोई फौजी भाई के ऊपर बम गिर गया। क्यों? क्योंकि आज का जो वॉर है वो टेक्नोलॉजी का वॉर है। आज का जो युद्ध है वो दिमाग से लड़ा जा रहा है। एक होती है बल, एक होती है बुद्धि। आज का जो जमाना है ना, आज की जो फौज है उसको बल भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। अब 1962 में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इतने सारे फौजी भाई शहीद हुए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में आप कभी नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी वॉरफेयर आ रही है। तो जब टेक्नोलॉजी आ रही है तो आपकी लाइफ तो सिक्योर्ड है। ठीक, आपकी लाइफ सिक्योर्ड है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है। मुझे लगता है यार, फौज आज के टाइम पे इज वन ऑफ द बेस्ट करियर। और अगर आपको भी
फौज में अपना जीवन बिताना है तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आ सकते हो, जिसको खुद एक फौजी अफसर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने 2003 में स्टार्ट किया था, इस उद्देश्य से कि ज्यादा से ज्यादा फौजी अफसर हम बनाएंगे। 2021 में उनके देहांत के बाद कोरोना के दौरान त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने अलग अलग एसएसबी एसएसएस को अपने साथ रखा और आज हम प्रयागराज, दिल्ली, रांची, गुड़गांव और श्री गंगानगर में उस सपने को पूरा कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फौज में भेज रहे हैं एज कमीशन्ड ऑफिसर। हमारे यहाँ एनडीए के कोर्सेज चलते हैं, सीडीएस के चलते हैं, एफकैट के चलते हैं, 10th के बाद बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे हमारे पास पहुंच नहीं पाते वो हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं और हमसे जुड़े रहते हैं। अगर आपका सपना भी सेना में अफसर बनने का है, आपका सपना भी कमीशन अफसर बनने का है, आपका सपना भी फौज में काम करने का है, जैसे ये लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए। हमारी वेबसाइट है www.trishuldefenseacademy.in। हमारा एक ब्लॉग है जिसपे आप लगातार ब्लॉग पढ़ सकते हैं डिफेंस में क्या लेटेस्ट चल रहा है। और ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर, इस हेल्पलाइन नंबर पे हमें फोन करें और अपने सारे सवालों का जवाब पाएं। याद रखिएगा 22 सालों में 655 से ज्यादा अफसर हम फौज को दे चुके हैं, अब बारी आपकी है। तो फोन उठाओ और ये नंबर है 8400083030, घुमाओ। हमारी सबसे पुरानी ब्रांच प्रयागराज है, वहीं पे ये फोन उठेगा और फिर आपको जहां पे भी जाना है वो नंबर ट्रांसफर हो जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दो। आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि लगातार वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।